इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई और रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुनो हिंदी स्टोरी, हर कहानी एक नया अनुभव। रात का समय था। आकाश में बादल गरज रहे थे और पूरा गांव काली अंधेरी चादर में डूबा हुआ था। सीमा अपने मायके से लौट रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस वीराने रास्ते पर उसे कोई रोकेगा। अचानक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके हाथ में लालटेन थी। सीमा घबरा गई। बेटी, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही है? क्या तुझे डर नहीं लगता? "अ, आ, आप आप कौन हैं?" बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सा डर था। "तो अकेली नहीं है, कोई तेरे साथ चल रहा है। पीछे मुड़कर मत देखना।" सीमा ने कदम तेज कर दिए। हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे अपने कानों में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। माँ, मुझे छोड़कर मत जा। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो किसी तरह घर पहुंची। माँ ने दरवाजा खुला। इतनी देर कहाँ रह गई? बारिश भी होने वाली है। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने उसे नहीं मारा, मैं दोषी नहीं हूं। किसकी बात कर रही है तू? अपनी बेटी की, सीमा ने धीमे स्वर में कहा। वो हर रात मेरे पास आती है, कहती है कि मैंने उसे मारा, लेकिन माँ, मैंने उसे नहीं मारा था। वो तो उस रात खुद कुएं के पास चली गई थी, मेरे लाख रोकने के बावजूद। रात होते ही सीमा अपने कमरे में चली गई। दिया जलाकर बिस्तर पर बैठी रही, लेकिन अचानक दिया बुझ गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने उसकी 7 साल की बेटी की आकृति दिखाई दी। उसके कपड़े गीले थे और आंखों से पानी टपक रहा था और होंठ कांप रहे थे। माँ, तुमने मुझे धक्का दिया था ना? तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं? सीमा डर से कांप उठी। नहीं नहीं बेटी, मैं तुझे क्यों मारूंगी? तू मेरी जान थी। बेटी का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तुम्हें सजा मिलेगी माँ, मैंने तुम्हें चुना है। और अचानक वो उसकी छाती पर आ बैठी। सीमा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकली। सांसें रुकने लगी। तभी माँ कमरे में दौड़ी आई और मंत्र पढ़ते हुए बेटी का नाम जोर से पुकारा। रीतू, ये तेरी माँ है, तू उसे गलत मत समझ। उस पल बेटी की आत्मा कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मुझे गलत मत समझ। तेरी मौत एक हादसा थी। रीतू की आत्मा कांपते हुए बोले, माँ, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। सीमा सन्न रह गई, उसकी आंखें फैल गई। क्या? धक्का? लेकिन कौन? उस रात जब मैं कुएं के पास गई थी, पीछे से कोई आया और उसने मुझे धक्का दिया। सीमा रोते हुए बुदबुदाई, मैंने तुझे रोका था। उस समय मैंने हमारे पड़ोसी रमेश को भी बाहर खड़े देखा था। माँ की आंखों में डर उतर आया। मतलब असली गुनहगार वही था। अचानक कमरे में तूफानी हवा चली और रीतू की आत्मा दरवाजे से बाहर निकल गई। सीमा और उसकी माँ पीछे पीछे भागी, लेकिन वो सीधे रमेश के घर पहुंची। अंदर से चीखों की आवाज आई। जब सब लोग दौड़े तो देखा रमेश पंखे से लटका पड़ा था। गांव वाले बोले, हाय राम, लगता है उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सीमा और उसकी माँ सब समझ गई। सच ये था कि रीतू की आत्मा ने उसे सजा दी थी। रीतू की आत्मा आखिरी बार सीमा के सामने आई। अब उसके चेहरे पे मासूम मुस्कान थी। माँ, अब मुझे इंसाफ मिल गया, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। उसकी परछाई धीरे धीरे उजाले में विलीन हो गई। सीमा रोते हुए आसमान की तरफ देखती रही। अब पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सुकून था। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी और सस्पेंस भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।